कभी कभी माँ के मन में चिंता होती है कि जो बहू है ये तो बैधी है, इसकी बुद्धि नहीं है, मेरे बाद ये घर चलेगा नहीं, क्या होगा। सौभाग्यशाली वे हैं जिन सासुओं को सुंदर, सुशील, बुद्धिमान बहू मिली। सौभाग्यशाली वे माता पिता हैं जिनको धर्म पुत्र, बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ है। और महासौभाग्यशाली वो गुरु है जिसको समझदार, बुद्धिमान, श्रद्धावान, वैराग्यवान, नियम संयम में स्ट्रांग शिष्य प्राप्त हुए हैं। उनको कभी असमंजस नहीं होता है, उनको दिखता है भविष्य बड़ा सुनहला है। आप चाहते हो मेरे पिता की आयु बढ़े, पिता लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, माता जी लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, बस एक ही काम करना है। बेटे बहू बुद्धिमानी से काम करो, समझदारी से काम करो, माता पिता सास ससुर से प्रेम करो, 10 मिनट समय निकाल कर उनके पास बैठो, मीठी मीठी बातें भी करो, मुस्कुराओ भी, हंसो भी, खुश रहो, उनको भी हंसाओ, और घर के काम दौड़ दौड़ कर पूरा मैनेजमेंट करो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, फुल ठेका ले लो, फुल जिम्मेदारी ले लो। माता पिता बिस्तर पर लेटे लेटे ही मुस्कुराएं कि पुत्र के रूप में राम भगवान जैसा जन्म लिया है, बहू के रूप में साक्षात सीता जी आई है, मेरा घर अयोध्या हो गया है, अयोध्या हो गया है। ऐसा होना चाहिए। आलसी बेटा, आलसी बहू, आलसी चेला, आलसी भाई, ये सब टेंशन देने का ही काम करते हैं। माटी का धोंधा चेला, माटी की धोंधा बहू, माटी की धोंधा बेटा, माटी की धोंधी सासू, अरे सब मटिया मेट हो जाएगा, लुटिया डूब जाएगी। खटिया खड़ी बिस्तर गोल, बाबा जी की खुल गई पोल। सब चौपट, बुद्धि कुछ नहीं, विवेक नहीं, उल्टा पलटा काम करता। मैंने एक बार अपने गुरु को देखा, वो सर्दी के महीने में गुरु मेरा 7 बजे सो रहा था शाम को, तो मैं कमरे में मिलने गया गुरु को, तो हमने उनका थोड़ा गला भी बजता था कभी, एकदम गहरी नींद, परा धुरंधर निर्भय सो गए, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने प्रणाम किया और फिर मैं जाने लगा, तो उनका जो चेला था सेवा करने वाला, उसने थोड़ा हिला डुला दिया, जग गए। तो हमने कहा गुरु जी बहुत गहरी नींद में आप थे। बोले अब क्या चिंता है, सब बुद्धिमान शिष्य मिल गए, होशियार संत है, तो हमें क्या आनंद ही आनंद है। वो सुबह 6 बजे नाश्ता करते थे, 10 बजे फिर फल वल खाते थे, और 12 बजे भोजन करते थे, और शाम को फिर नाश्ता कर लेते थे 5 बजे, और सर्दियों में 6 बजे कमरे में चले जाते थे, 7 बजे सो जाते थे। तो हमने कहा बड़ा सुख मिला आपको। तो बोले सुख तो जिसको शिष्य अच्छे मिल जाए तो गुरु को सुख मिल जाता है, जिसको बेटे बहू अच्छे मिल जाए तो सास ससुर और माता पिता को सुख मिल जाता है, जिसको भाई अच्छे मिल जाए तो उन भाइयों को सुख मिल जाता है, और पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो दूसरे पड़ोसियों को सुख मिल जाता है। याद रखना, जिसको माँ बाप अच्छे मिल जाए तो बेटों को भी बहुओं को सुख मिल जाता है, और जिनको गुरु टाप का मिल जाए तो चेलों को तो सुख का सागर मिल जाता है। लेकिन ये सब पुण्य कमाई से ही मिलेगा। चाहते तो सब है कि ऐसी पत्नी मिले कि सीता भी उसके सामने नंबर 2 पर रहे, उससे और 1 नंबर आगे, और स्त्रियां भी चाहती है ऐसा पति मिले बिल्कुल राम भगवान जैसा। अगर कहूं कि हिरण मार के लाओ तो मारने चला जाए, ऐसा निखट्टू पति मिला है। मैं कहती हूँ चप्पल लाओ तो लेने भी नहीं जाता है, क्या करूं फंस गई इस पति में। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। शुभ कर्म, सत्कर्म
और पुण्य कर्म, सेवा कर्म आपके भाग्य को इतना निमज्जित कर देता है कि बिना सोचे, बिना कुछ चिंता किए अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा भाई मिलेगा, अच्छा गुरु भाई मिलेगा, अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छा चेला मिलेगा और अच्छे सास ससुर मिलेंगे। केवल आपको पुण्य करना है, पुण्य करना है, पुण्य करना है और केवल आपको अच्छा मन निर्मल बनाना है, सब अच्छा ही अच्छा मिलेगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी गाइए। मिले गुरु संगी तजब मन मानी, मिले गुरु संगी तजब मन मानी, तजब मन मानी, तजब मन मानी, मिले गुरु संगी तजब मन मानी, मिले गुरु संगी। क्या बात, ये रतनपुरी सत्संगपुरी बन गई है, ये रतनपुरी धर्मपुरी बन गई, ये रतनपुरी आज भक्तिपुरी बन गई, ये रतनपुरी प्रेमपुरी बन गई, ये रतनपुरी सेवापुरी बन गई, ये रतनपुरी रतन साहिब के प्रभाव से आज ऐसा लगता है छोटा मोटा कुंभ मेला यहाँ चल रहा है। क्या बात, और लाइट बढ़ा दो थोड़ा। हाँ अब ठीक है, बढ़ाते रहो लाइट, हमारा तुम्हारा यही युद्ध चल रहा। वो मेरा संत प्रिय संत है, लेकिन मेरे सामने आता नहीं। वो सोचता ऐसी मजाक वाली बात कर देंगे, हंसने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। हंसते रहो, हंसने से ज्ञान कम नहीं होता ना, ज्ञान बढ़ेगा। कृष्ण हंसते थे, राम मुस्कुराते थे, कबीर प्रसन्न रहते थे। कबीर ने खुद कहा है, खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर कहते हैं पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे हंसी। कबीर खुद बहुत हंसते थे, वो बोल ही रहे हैं कि हमें सुन सुनकर हंसी आ रही, फिर हम कबीर पंथी तो उनको हंसी आ रही है और वहां से ही रहे हैं तो कबीर खुश हो रहे हैं। धर्म सिखाता है मुस्कुराते रहो, भक्ति सिखाती है हंसते रहो, और याद रखना ज्ञान सिखाता है आनंद में हमेशा डूबे रहो, टेंशन की जरूरत नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, आइए वाह वाह, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का बहुत सुंदर निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो, बहुत सुंदर, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। घर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, घर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, मुस्कुराते रहो, खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, खुद हंसकर जीवन जियो, परिवार के सभी सदस्यों को हंसना सिखाओ, उनको भी हंसा कर रखो, हंसा कर मत रखो, लफड़े में मत डालो, कम खाना सीखो। वक्त जीवन, बूढ़े माता पिता के मुंह के दांत गिर गए हैं, लेकिन फिर भी उनको हंसाया करो, और जो दूसरों को हंसा सकता है वो जिंदगी भर हंस सकता है, और दूसरों को जो फंसा देता है वो स्वयं फंस सकता है। इसलिए दूसरों को हंसाइए, खुशियां बांटिए, अपने माता पिता को भी खुश किया करो। तो ये भी याद रखना, जब माता पिता सास ससुर भाई बहन पति पत्नी
एक दूसरे को खुश करने का संकल्प लोगे तो आपको अपना अभिमान स्वाभिमान छोड़ना पड़ेगा, आपको सरल और विनम्र होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सरल बनो और प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से बुद्धि रिचार्ज होती है, दुखी रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है, टेंशन में रहने से स्वास्थ्य खराब होता है, बुद्धि कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, सुंदरता कम हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, सब भूल जाता है और नाना रोग शरीर में आ जाते हैं। और दुनिया में कितना ही टेंशन करो, कितना तनाव में रहो, स्ट्रेस में रहो, झंझट में रहो, चिंता करो, दुनिया को कोई तुम्हारी ज्यादा परवाह नहीं है। कितनी सासें ऐसा लंबा चेहरा लटका के बैठती हैं कि अब तो बहू को कुछ दया आ जाएगी, बहू को दया कुछ नहीं आएगी। बहू बनारस का फैशन कर रही है, हरिद्वार की क्रीम लगा रही है, हाँ, और पायल पहनती है बहू कहाँ की जानते हो, औरैया जिले की, और चप्पल ही इटावा के, और चलती है छम छम छम, और सासू कहती है गम 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 वो गम में डूबी। अरे बहू से ऊपर निकल जाओ, ठहाका लगा दो, जाने दो लफड़ा क्या करना है बात की नहीं। टेंशन करने वाला नहीं है दुनिया में, एक दिन मरना है, मौत होनी है, छोड़ के जाना है, सब खत्म कहानी होनी है। ये शरीर आग में जलेगा, एक दिन राख बन जाएगा। 4 लोग कंधा लगा करके दफन कर देंगे, राम राम सत्य है, फिर बोलते झूठ है। कुछ होने वाला नहीं है। तुम ज्यादा टेंशन करके सोचो कि पूरा हिमालय हम भी थामे हैं, पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं, ये मूर्खता है, मूर्खता। तुम्हारे बाप मर गए तब भी दुनिया चल रही है, बाप के बाप मर गए तो भी दुनिया चल रही है, 10-20 प्रधानमंत्री मर गए तब भी देश चल रहा है, और ना मालूम कितने चेला मर गए, गुरु मर गए, सब आश्रम चल रहा, मठ चल रहा है। अरे मूर्खता छोड़ो, हंस करके जियो, जैसा चला पाते हो चलाओ, और बना के खीर पूड़ी खाओ और दूसरों को भी हलवा खिलाओ, ज्यादा लफड़े मत फंसो। हमारे एक संत ने दिवाली में या पता नहीं कब बोला कि पनीर, ना कम बोला पनीर, कहने का क्या कह रहा है, बोला पनीर की सब्जी बन जाती तो ठीक था। हमने कहा पूछना क्यों है, ले आओ बना लो, मेरे को तो खाना है नहीं। हम ज्यादा कचड़ा पचड़ा खाते थे, क्योंकि बहुत खाओ, पनीर की गोटी जो है हजम नहीं हुई शाम तक, वैसे धरी रही, बहुत टाइट होती, खज्जादार। तो बोले कितना लगेगा पनीर, बोले 15 किलो। हमने कहा अरे जितना लगे ले आओ, खा लो, मन में टीस न रह जाए। क्या बात करते हो, बना लिया पनीर, खा लिया पनीर, खुश हो गए संत। हम भी देख, हमारे पास में देर में बना, देर में आया, तो हमने कहा रख दो, हम नहीं खाएंगे, वापस ले। क्या खाना है उसमें, खाने में भी लालच मत करो, लेकिन शिष्यों को अच्छा खिलाइए, अपने पुत्र को, बहू को अच्छा खिलाइए। स्वयं सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। स्वयं भले खिचड़ी खा लो, मुस्कुराओ, लेकिन अगर परिवार के सदस्य खीर खाना चाहते हैं, सेवई खाना चाहते हैं, पकौड़ी खाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए छूट दे दो, इनको एक दिन खा लेने दो, ज्यादा मुंह बांध कर मत रखो, जिंदगी आनंद से जी लेने दो। सादा भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी पनीर हरी सब्जी पालक, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चावल है मोटा महीन,
सब प्रेम से खा लो, जो भी प्रेम से खाओगे। घास फूस पत्ता और डाल खाने वाला हाथी प्रेम से खाता है तो कितना बलवान होता है कि नहीं है? हनुमान जी फल खाते थे, कितने बलवान बुद्धिमान थे। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम बुद्धि मताम। प्रेम से खाओ, चबा चबा कर खाओ। हमारे पास में साहेब जी ने 4 सेव भेजा, ज्ञान स्वरूप साहेब लेकर गए। और स्वरूप साहेब बड़ा बड़ा सेव था। मैं देखा तो उसमें से एक सेव उनको दिया। हमने कहा दादा तुम खा लेना। तो 3 बचे। 3 में हमने सोचा 3 दिन के लिए 3 है, और चौथे दिन का सवाल ही नहीं, जाना ही। थोड़ा खाना है, थोड़े से ही पेट भर जाएगा। फिर गुरु को क्या फिक्र है? जिसको खिलाने वाले हजारों लोग हैं, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं। सब भक्तों के मन में होता। वो प्रदीप बैठे, हमारे भक्त खड़े हो। प्रदीप श्रीवास्तव है, सक्सेना है। हाँ, वो उसी जाति का होता है, सक्सेना श्रीवास्तव लाला है ना। ये भी मन में सोचते मैं क्या गुरु को खिलाऊं। पति पत्नी सलाह करते गुरु जी कल आएंगे तो क्या खिलाएंगे। हमारे लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग सोच रहे हैं क्या दे दूं, क्या खिला दूं। लेकिन उन करोड़ों लोगों के लिए गुरु भी 1 मिनट ध्यान लगाता है कि हमारे करोड़ों सत्संगी भाइयों बहनों का भला हो, कभी उनके घर में कोई गड़बड़ ना हो, शांति रहे। ध्यान लगाता है। बैठो। जैसे तुम गुरु का ख्याल रखते हो, गुरु तुम्हारा भी ख्याल करता है। ये बिना तार का कनेक्शन है, वायरलेस है। और गुरु ध्यान में जब सोचता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा भला होने लग जाता है। जब तुम गुरु के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन निर्मल होने लग जाता है, क्योंकि ये मन ना मालूम कितना दुनिया के बारे में सोचता रहता है। कभी कभी ये मुड़ करके गुरु के बारे में सोचता है। जो गुरु के बारे में सोचता है, याद रखना, उसको अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण कहते थे अर्जुन, पांडव मेरे परम धन, पारत प्राण समान, के विधि प्रण रक्षा करूं, सोच करत भगवान। भक्त मेरे परम धन, संत है प्राण समान, और कही विधि प्रण रक्षा करूं, सोच रहे गुरु भगवान। आप भक्त भी धन है, श्रेष्ठ धन। संत प्राण के समान होता। संत हमारे आत्मा, हम संतन के जीव, हम संतन में यो रमे, ज्यों माखन में घी। हम संतन में यो रमे, ज्यों माखन में घी। संत सहायक जीव के, संतई पार लगाए, औरन से यह होय नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। खग मृग किन्नर नाग नर, दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते, सकल साधु संग पाए। कबीर साहब संतों को बहुत मानते थे।
कबीर साहब कहते हैं, साधु हमारे आत्मा, हम साधुन के जीव, हम साधुन में यो रमे जीव माखन में घी। कबीर कोई साधारण संत नहीं, कबीर बड़े विनम्र भी है। कबीर नम्रता से कहते हैं, हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, हे मेरे बाप, तुम कहो तो तुम्हें मैं बाप कहूं, भाई कहूं, तुमको दादाजी कहूं, और तुम्हें नमन कर लूं, वंदन कर लूं, प्रणाम कर लूं, नमस्कार कर लूं, साहेब बंदगी कर लूं, लेकिन तुम एक काम कर लो, अब की पुरिया जो निर्वारय सो जन सदा आनंदा, दादा भाई बाप का लेखों चरण न हुई हो बंदा। हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, हे मेरे बाप, तुमको हम बाप के समान देख रहे हैं, लेखों माने देखना, भाई के समान देखते हैं, दादा के समान देखते हैं, तुम्हारे चरणों में हम बंदगी करते हैं। इस मनुष्य शरीर में अपनी आत्मा का मोक्ष कर लो तो मैं तुमको साहेब बंदगी करता हूं, साहेब बंदगी। भली सदगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर जैसा संत आकाश की ऊंचाई से ज्यादा जिसकी ऊंचाई है, समुद्र की गहराई से जिसका ज्यादा गहरा ज्ञान है, वो संत बंदगी कर रहा है, उन लोगों को नमन कर रहा है, बाप दादा भाई कह रहा है कि कोई भी अगर आज आत्मा का कल्याण करने के लिए सतमार्ग पर चल दे तो उसको मैं साहेब बंदगी करता हूं, साहेब बंदगी। कबीर की नम्रता का कोई तोड़ नहीं। धन्य हो कबीर, कितने सरल हो तुम, कितने निर्मल हो तुम, और कितने कमल हो तुम, और कितना तुमने संसार को दिया है धरोहर। न हिंदू का पक्ष लिया, न मुसलमान का पक्ष लिया, सिख यहूदी पारसी जैन किसी के चक्कर में नहीं पड़े, सबकी बुराइयों को झाड़कर साफ करने का काम किया। अंधविश्वास पाखंड आडंबर पाक इसको सब दूर दूर कर दिया, और साथ साथ में हे कबीर देव मानव मात्र के लिए कल्याण की राह बता दिया। तुम्हें मेरा नमन है, सत सत वंदन है, हजारों बार आपके चरणों में साहेब बंदगी। कबीर तुम्हारे चरणों में, महावीर तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे। गाइए, कीर्तन है, ताली बजाइए, मस्त हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, हंस कर गाइए, झूम जाइए, डूब जाइए। सत्य कोटि प्रणाम हमारा है, कबीर तुम्हारे चरणों में, सत्य कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार लगाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, सतकोटि प्रणाम हमारा है। भगवान तुम्हारे, गुरु भगवान है, कबीर भगवान है, महान पुरुष भगवान है, संत पुरुष भगवान है, भक्त भी भगवान का बदला हुआ रूप है। सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सतकोटि प्रणाम हमारा है। क्षमा तुम्हारे चरणों में, सतकोटि प्रणाम हमारा है। क्षमा तुम्हारे चरणों में, सतकोटि प्रणाम हमारा है। सतकोटि प्रणाम हमारा है।
प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है, मिल जाता बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। भगवान तुम्हारे चरणों गाते रहिए, ताली बजाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा जपते हो। यद्यपि संसारी वाह। वाला है, जय हो संतों की। यद्यपि संसारी ज्वाला है, हम पर प्रहार कर जाती है, हम पर प्रहार कर जाती है। पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार लगाया है। आंधी जब हमें हिला देती, आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे चेहरे की दे जाती बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है, हो कितनों को पार लगाया है। कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव नाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यद्यपि संसारी ज्वाला है, यद्यपि संसारी ज्वाला है, सब पर प्रहार कर जाती है, सब पर प्रहार कर जाती
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। भगवान तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। नगरैया धाम की जय। जो मनुष्य प्रेम और श्रद्धा से सत्संग श्रवण करता है, उसके जीवन में कांटे भी फूल में बदलने शुरू हो जाते हैं। नित्य सत्संग सुनो, नित्य दान करो, नित्य ध्यान करो, नित्य बुजुर्गों की सेवा करो, नित्य गम खाओ, नित्य प्रसन्न रहो। आपका भाग्य सौभाग्य में न बदल जाए तो मुझसे शिकायत करना, मुझसे शिकायत करना। नित्य घर की अच्छी सफाई करो, नित्य माता पिता सास ससुर के पैर छू लो, नित्य अपने पति के पैर छुओ, मेहमान का स्वागत हंसकर करो, नित्य प्रवचन सुनो। अपने घर में हर कमरे में हर बरामदे में गुरु की तस्वीर लगाकर नित्य दर्शन करो। घर में छोटा सा मंदिर बनाकर नित्य पूजा करो। धीरे धीरे आपका मन भी मंदिर हो जाएगा, दिल भी देवालय हो जाएगा, तन तीर्थ हो जाएगा, आपकी कर्म ही धर्म बन जाएगी। आप चलते फिरते मंदिर होंगे, आप चलते फिरते देवालय होंगे। आप जहां रहोगे, जहां राम तहां वध निवासो, और जहां आप रहोगे वहीं आपका प्रकाश फैलेगा। इसलिए बेटी बनकर माँ बाप के साथ रहो तो मायके में प्रकाश कर दो। यश का प्रकाश, कीर्ति का प्रकाश, सम्मान का प्रकाश, सेवा का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, चरित्र का प्रकाश मायके के कोने कोने में फैला दो। दुल्हन बनकर बहू बनकर जब ससुराल जाओ, वहां भी ये प्रकाश फैलाओ। सब औरतों जैसी औरत मत बनो। ऐरी गैरी नत्थो खैरी वगैरी पगैरी लगैरी बहुओं जैसी बहू मत बनो। किसी की बिगड़ी हुई बहू को देखकर बिगड़ो मत। किसी के बिगड़े हुए चेला को देखकर तुम बिगड़ो मत। किसी के बिगड़े हुए बेटों को देखकर तुम बिगड़ो मत। तुम तो तुम हो। गुलाब के फूल के पौधे के पास में गेंदा का पौधा लगा है, लेकिन गुलाब के पौधे से गुलाब ही खिलता है, गेंदा नहीं खिलता है। याद रखना, तुम गुलाब बन करके खिलो, सारी दुनिया तुम्हारा दर्शन करे और मन खुशियों से भर जाए। तुम नागफनी जैसे पैदा होकर सबके दिलों में कांटा बनकर मत चुभो, क्योंकि ये संसार पहले से दुखी और घायल है। इसको अब तसल्ली देने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ।
अपने जीवन के लिए भी जागो, धन कमाने के लिए भी जागो, धन बचाने के लिए भी जागो, धन सही जगह खर्च करने के लिए भी जागो, परिवार के साथ सुंदर व्यवहार करने के लिए भी जागो, कर्म योग करने के लिए भी जागो, देश के लिए भी जागो, अपने कुटुंब के लिए भी जागो, भक्ति करने के लिए भी जागो, धर्म कर्म के लिए भी जागो। तुम सो रहे हो, बहुत सो चुके हो, अपने धर्म को भी तुम भूल चुके हो, कर्म को भूल चुके हो, भक्ति को भूल चुके हो, कर्तव्यों को भूल चुके हो। दुख के साथ कहना पड़ता है, अपना पेट भरना तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जानते हैं, लेकिन जो दूसरों के पेट की चिंता करता है उसी का नाम इंसान है, और जो खुद खाता है दूसरों को खिलाता है और दूसरों के दुख दर्द को मिटाता है उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम भगवान है। भगवान के चार पैर नहीं होते, इंसान के रूप में ही भगवान छिपा हुआ है। स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी छिपी हुई है। इसमें बहुत सी स्त्रियों में 50% लक्ष्मी जी के गुण हैं, बहुत सी स्त्रियों में 80% भी लक्ष्मी जी के गुण हैं, बहुत से पुरुषों में 50% भगवत गुण है, बहुत से साधुओं में महान पुरुषों के गुण भरे हुए। ये मत सोचना ये साधु, इनके घर में खाने को नहीं था साधु बन गए। ऐसे ऐसे संत हैं जिनके घर में 50-50 लेबर काम करते हैं लेकिन साधु बन गए। महात्मा बुद्ध स्वयं राजा के पुत्र थे, साधु बन गए। स्वामी महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के साधु बन गए, राजा के पुत्र थे। राजा भर्तृहरि स्वयं राजा थे, साधु बन गए। राजा गोपी चंद स्वयं राजा थे, साधु बन गए। और योगी आदित्यनाथ साधु बन गए और साधु बनने के बाद उत्तर प्रदेश के राजा भी बन गए। सोचिए, वो योगी भी है, साधु भी है और मुख्यमंत्री भी है, राजा भी है। मैंने उनसे पूछा कि इतने लोगों का इनकाउंटर आपने किया है, पाप नहीं लगेगा? बोले इनको हम सबको निज धाम पहुंचा रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। आप प्रवचन से सुधारते हो, मैं इनकाउंटर से सुधार देता हूं। जो आपके सत्संग से न सुधरे उनको तुम्हारी बोली से सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो हमारी गोली से फिर बिल्कुल ठीक कर दूंगा। आज ये साधु मुख्यमंत्री है। एक समय वो था, लोग कहा करते थे कि साधु को राजनीति से दूर रहना चाहिए। साधु को राजनीति से क्या मतलब है, ऐसे लोग कहते थे। आज वो समय आ गया है कि लोग कहते हैं साधु को राजनीति में रहना ही चाहिए, तभी सुधरेगी राजनीति। बहुत से भक्त मेरे पास आए, बोले गुरुजी आप भी थोड़ा इसमें ध्यान दो, आप भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनो तो सुधर जाए प्रदेश। तो हमने कहा साधु को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अरे बोले वक्त है, अब नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि साधु क्रीम मैन होता है। गन्ना कितना टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन उसके रस से शक्कर ही बनती है। बांस कितना ही सीधा हो पर उसके रस से शक्कर नहीं बनती है। साधु कितना ही सामान्य हो लेकिन वो जहां रहेगा अपने साधु गुणों से राजनीति को भी फ्रेश कर देगा, शुद्ध कर देगा, शुद्धिकरण। राजस्थान में भी 3-3 साधु चुनाव जीत कर आ चुके हैं।
बहुत से साधुओं ने अब संकल्प लिया है कि देश सुधारना जरूरी है। और वास्तव में कहते हैं जिसके गांव में साधु के पैर पड़ जाए उस गांव के भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान अला बला सब दूर हो जाती है। ये ककरैया वाले सौभाग्यशाली है। ये साहेब जी 7 भाई हैं और सबके घर में मेहमान आए हैं। बड़ा प्रेम है। अला बला सब मैं ट्रक में भर के ले जाऊंगा। सब भूत चुड़ैल हमारे साथ जाएंगे और गंगा जी में छोड़ दूंगा, वहीं तैरते रहो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गुरुदेव के ज्ञान से मनुष्य के मन का चुड़ैलपना खत्म हो जाता है। मनुष्य के मन में जो भूत प्रेत के अवगुण है वो सब खत्म हो जाता है। ढोंग ढकोसला आडंबर पाखंड खत्म हो जाता है। आपका जीवन मंगल में हो। समय बहुत सुंदर है, मंडप भी बहुत सुंदर है। सुंदर है कि नहीं? बैठने की व्यवस्था सबके लिए, कुर्सी है, ये भी सुंदर है। सुंदर है कि नहीं? बोल दिया करो हाँ। तुम कुछ बोलता ही ना हो, चाहे कुर्सी पे बैठो चाहे भूसी पे बैठो, सब बराबर ही है। थोड़ा बोलो तो हिम्मत बढ़े हमारी। और व्यास गादी भी सुंदर है, भगत भी सुंदर है, श्रोता भी सुंदर है, दानी भी सुंदर है, साधु भी सुंदर है और गुरु जी बहुत सुंदर है। सुंदर सुंदर वह जो सुंदर करे। सुंदर कौन है? जो सुंदर कर्म करता है, सुंदर आचरण करता है और सुंदर खान पान है और सुंदर जिंदगी है, जिसकी सुंदर वाणी है, वही सुंदर होता है। शरीर से सुंदर तो प्लास्टिक के भी पुतले हो सकते हैं, लेकिन याद रखना स्वभाव से जो सुंदर है वही सुंदर माना जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु राम सूरत साहेब की जय। सदगुरु श्री रतन साहेब की जय। साहेब मुस्करा रहे। साहेब बहुत प्रेम मानते। हमारे निवास में पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि हमें मिलना है, तो हमारे संत कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं। अरे बोले हम मिले ही नहीं, अभी मिलेंगे। तो संत बोलते अभी नहीं, अभी नहीं। तो उनको प्रेम बहुत है। जिसको प्रेम ज्यादा होता है वही मिलना चाहता है। जिसको प्रेम है कम, उसको मिलने की नहीं गम, वो निकल जाता है। मिलना वही चाहता है, सेवा वही करता जिसको बहुत प्रेम होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर साहब की परिभाषा में पंडित वह है जो प्रेम से जीता है, प्रेम से रहता है, प्रेम से खाता है, प्रेम से सोता है, प्रेम से काम करता है, प्रेम से सुबह जागता है, प्रेम से मेहनत करता है, प्रेम से परिवार को रखता है, प्रेम से गाड़ी चलाता है, वस्तुओं से भी प्रेम करता है, पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है, कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम करता है, मनुष्यों से भी प्रेम करता है। जो सब तरफ से प्रेम से भरा हुआ है, कबीर कहते हैं वो महापंडित है, वो महापंडित है। मेरे बचपन में एक आदमी मेरे घर पे आया, जन्मभूमि पे। तो उससे मैंने कहा, वो रिश्ते में मामा लगता था, थोड़ा कम बुद्धि का था। तो मैंने कहा मामा जी जानवरों को पानी पिला दो आप। बोले ठीक है हम पिला देंगे। पिलाने गया, वो शाम तक लौटा ही नहीं, कहाँ भाग गया कुछ पता ही नहीं। तो शाम हो गई, मुझे याद आया, तो मैंने
2 भाइयों को ढूंढने भेजा, देखो मामा जी लौटे नहीं। तो गांव के पश्चिम छोर में दूसरे की भैंसों को पानी पिला रहे थे, तो वहां से बुला के लाए हमारे भाई लोग। तो हमने कहा तुम कहाँ थे? भले तुम कहे रहो जानवरन को पानी पिलाते हो, तो जानवरन को पानी पिलाई रहे। हमने सुबह 9 बजे शुरू करे और शाम 6 बज गए, लौट भी नहीं करो। कहीं गांव में और जानवर नहीं है का? बोले पूरे गांव भर के जानवर को पिलाए ना है। तुम यूं कहाँ कह रहे हो अपने जानवर को पिलाओ? तुम बता रहे हो जानवर को पिलाओ, तो जत्ते जानवर दिखाने सबका पियोते हैं। तो हम कहें तुम पियो कि नहीं पियो? कहें बाल्टी भरी पानी हम पिए ना, बहुत भूखे हुई गए। और तुम कहे नहीं रहो कि आज जो भोजन कैले हो, तुम भूखे पानी पी पी पियाई रहे पानी। तो हमने कहा ये पागल जरूर है, कम बुद्धि का जरूर है, लेकिन ये हमसे भी ज्यादा दिल में प्रेम का सागर है, जो कि सबके जानवरों को पानी पिला रहा है। बहुत बड़ी बात है। तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लो प्रेम दिया तुमने। वाह, लौटा जो आनंद आया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्रेम का सागर है। इसका पति प्यार का सोचता है सागर अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी पहना दूं, अच्छी गाड़ी में बिठा दूं, अच्छा गले में हार डाल दूं, पाँव में बिछिया बिछुआ पहना दूं, ऐसी चूड़ी कलाई में छमछमा दूं। लेकिन इससे भी आपकी पत्नी सुखी नहीं हो सकती है। आप समय निकाल कर उसके साथ बैठकर 10 मिनट प्रेम की चर्चा कर लो, तो जितना सुख मिलेगा उतना न साड़ी में सुख है, न गाड़ी में सुख है, न गले के हार में सुख है। वो सुख का कोई वर्णन नहीं। कोई गुरु सोच ले कि हम अपने शिष्यों को महल बना दें, उसमें रख दें, ये प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं, इनको ज्ञान दीजिए, प्रेम दीजिए, इनका ख्याल कीजिए। ये तो चटाई पर सोकर भी बस कराएंगे। हर जीव प्रेम का प्यासा है, प्रेम का भूखा है, और प्रेम जहां मिल जाता है वहीं जीव ये तृप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम के सागर बनो, सबको प्रेम बांटो। अभी हमारे पास में श्री मधुर तिवारी जी की पत्नी और उनकी सासू आई थी। यहाँ पर आए तो मुस्कुरा रहे थे, फल की डलिया लाए। वो खाली हाथ कभी नहीं आते। सब संतों को 20-20 रुपये दक्षिणा दिया, हमको तो हजारों में देते हैं, तो हम गिनते ही नहीं। डालो बस, डब्बा में डालो। प्रेम किया, कभी अन्नदान लाते हैं, मीठा लाते हैं। तो मैंने पूछा आपकी वाइफ कौन? बोले ये है। तो हमने कहा ये दूसरी जो खड़ी है? बोले ये हमारी वाइफ की माँ है। तो उसकी जो बुजुर्ग महिला थी उसने कहा हम मधुर तिवारी की सासू हन और इनकी अम्मा हन। एडवांस बताया उसने। हाँ, तो हमने कहा देखो, और इस उम्र में वृद्धावस्था में हंस रही है, खुश हो रही है। याद रखना, अपने परिवार के सदस्यों को खुशियां दीजिए, प्रसन्नता दीजिए, और उनको संस्कार दीजिए, और उनको जीने की कला सिखाइए, सत्संग से जोड़ दीजिए। आप अपनी बेटी को 10 लाख दहेज दे करके सुखी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेटी को अगर आपने भक्ति का धन दे दिया, धर्म का धन दे दिया, संस्कार का धन दे दिया, चरित्र का धन दे दिया, और बेटी को सहनशीलता प्रदान कर दिया, बेटी ससुराल में जाकर सुखी रहेगी, स्वर्ग बनाती। आजकल की सासुएं उल्टा सिखाती, कहती बेटी जाओ ससुराल, तुम कोई बात हुई फोन करो, हम देख लेंगे सब। ये सासू बहुत वैधी है, अम्मा बुद्धि नहीं की। तुम देख ले हो क्या एटम बम मार दे हो तुम। अरे ये सिखाओ कि वहाँ जाओ गम खाए कर रहो, पति की गम खाए ले हो, सासू गम खाए ले हो, और देवरानी और जेठानी सब हुआ बहुत लोग हैं, सबका गम खाए, सबका चलायो निभाए ले हो। यह बात सिखाओ। तुम कहती हो फोन करो, हम यहाँ से एटम बम फोड़ दे भाई। फादिल न बतलाओ।
गम खाना सिखाइए। हमारे पास में बहुत से माता पिता हमको अपना पुत्र देते हैं और पुत्र को सिखाते हैं कि गुरु की छाया बनकर रहना, मनमानी मत करना, गुरु जी जहां बिठाए वहीं बैठना। और भजन भी है, जित बैठावे तित बैठूं, और जो खिलावे सो खाऊं, और जहाँ सुलावे तो सो जाऊं, और सुबह जगावे तो जग जाऊं, और ना जगावे तो सोता रहूं। ये भजन है, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरी, है ना भजन? गा दो, चलो इसको गाओ। चित बिठरावे तिथ ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी इनकी प्रीत पुरानी पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। हाँ, बेचे तो बिक जाऊं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन मैं देख देख जीवा, गुरु का दर्शन मैं देख देख जीवा। गुरु के चरण मैं धोए धोए पीवा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु दर जैसा नहीं कोई धाम, गुरु दर जैसा नहीं कोई धाम। अनगिन जपऊं मैं गुरु गुरु नाम, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु भगवंत। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जीवन सबको मिलता है, जीने का ढंग सीखना पड़ता है। संसार सागर है, तैरना सीख गए तो पार हो जाओगे, तैरना नहीं सीखा तो भव सागर में डूब जाओगे। ये दुनिया ना यहाँ दुख है ना सुख है। ऐसी केमिस्ट्री सीखो कि सुख पैदा करना सीख लो, अपने को समझाना सीख लो, स्वयं को ज्ञान की राह पर चलाना सीख लो।
गम खाना सीख लो, अपनी आत्मा को पहचानो। थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, कोई जल्दी न करना, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं। मैं समझता हूं सबको जाना भी है, एक दिन तो सदा के लिए जाना है, और आने जाने का संसार है।